नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आपका आयुरस हीलिंग हब में। आज की ये वीडियो व्यूअर्स चॉइस वीडियो है, यानी ये वीडियो मैंने अपने व्यूअर्स की और अपने पेशेंट्स की डिमांड पर बनाई है। आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के बारे में। वैसे भी जून मंथ ल्यूकोडर्मा अवेयरनेस मंथ है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ल्यूकोडर्मा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ और उसकी वीडियोज़ बनाऊँ। विटिलिगो, जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, सफ़ेद दाग भी कहते हैं, आम भाषा में इसे फुलवैरी भी कहते हैं, आयुर्वेद में इसे श्वेत्र या श्वेत कुष्ठ और किलास के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में। शुरू करते हैं। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा में हमारे शरीर पर सफ़ेद दाग या चकत्ते बन जाते हैं। ये दाग डिफरेंट लोकेशन पर हो सकते हैं, डिफरेंट साइज़ या डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। हमारी स्किन का जो नॉर्मल कलर है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसे मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं। ये मेलानिन पिगमेंट हमारे स्किन में मौजूद सेल्स बनाते हैं, जिसे मेलानोसाइट्स बोलते हैं। जब किसी भी वजह से ये मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता तो उस पर्टिकुलर लोकेशन, उस पर्टिकुलर एरिया में नॉर्मल स्किन कलर चला जाता है और वहाँ पर वाइट दाग या वाइट चकत्ते बन जाते हैं। इसे ही सफ़ेद दाग कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि सफ़ेद दाग किन कारणों की वजह से होता है, ताकि आप लोग समझ सकें कि किसी को भी सफ़ेद दाग क्यों हुआ है और उस कारण की चिकित्सा कर सकें और अपने डॉक्टर से सलाह ले सकें। सबसे पहले मैं मॉडर्न साइंस या एलोपैथी की बात करना चाहूँगी। एलोपैथी ने इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की सेना है। जैसे देश की सेना हम देश को दुश्मनों से बचाती है, ऐसे ही बॉडी के इम्यून सेल्स हमें डिजीज़ सेल्स से बचाते हैं, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रक्षा करते हैं। पर कभी कभी ये इम्यून सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और हमारे शरीर के अपने सेल्स को ही मारना शुरू करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर्स को या इस तरह की कंडीशन को ऑटो इम्यून कहा जाता है। जब ये इम्यून सेल्स हमारी मेलानोसाइट सेल को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं या उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंट मेलानिन नहीं बन पाता और हमारी बॉडी में स्किन कलर लॉस हो जाता है, उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। मॉडर्न साइंस ने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को इडियोपैथिक कहा है, यानी कि इसका कोई कारण नहीं बताया है, इसका कोई कारण वो समझ नहीं पाए हैं। पर आयुर्वेदा ने हज़ारों साल पहले ही विटिलिगो के बहुत से कारण बता दिए थे। आइए उन्हें समझते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है डाइजेस्टिव सिस्टम का कमज़ोर होना। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, बहुत लोगों से मैं मिलती हूँ, जब विटिलिगो के पेशेंट मेरे पास आते हैं तो बताते हैं कि बहुत टाइम से उनको कॉन्स्टिपेशन था या शुरू से ही उनको खाना पचाने में मुश्किल होती थी। तो ऐसी कंडीशन विटिलिगो को जन्म दे सकती है। आयुर्वेद में बताया है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है तो खाना पूरी तरह से पचता नहीं है और आम यानी कि विष की उत्पत्ति होती है। ये आम हमारी स्किन में जाकर सफ़ेद दाग उत्पन्न करता है। सेकेंड नंबर पे जो रीज़न मैं मेंशन करना चाहूँगी वो है विरुद्ध आहार। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। ऐसा बताया है कि जो फूड वैसे खाने में चाहे अच्छे हों, पर उन्हें साथ में जब खाया जाता है, उन्हें जब कॉम्बिनेशन में लिया जाता है तो वो कई बार नुकसान करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करते हैं। जैसे दूध और मछली का साथ में लेना, दूध और नमक वाली चीज़ों का साथ में लेना, ऐसे खान पीन को विरुद्ध आहार कहा जाता है और विरुद्ध आहार से सफ़ेद दाग हो जाते हैं। तो हमें विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। दूध और खाने में 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न बताया है। जब सडन ट्रॉमा की स्थिति आती है, कोई सडन शॉक मिलता है या जिन लोगों को लगातार नेगेटिव थिंकिंग का या स्ट्रेस लेने की आदत होती है, उन्हें भी सफ़ेद दाग आसानी से हो जाते हैं। और अगर सफ़ेद दाग हैं, वो लोग स्ट्रेस करते हैं तो सफ़ेद दाग ठीक नहीं होते हैं। तो तनाव और सफ़ेद दाग का बहुत गहरा संबंध है। सफ़ेद दाग ठीक करने के लिए या इनसे बचने के लिए हमें स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। यहीं पर मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस से सफ़ेद दाग बढ़ते हैं, लेकिन जिन लोगों को सफ़ेद दाग होता है उन्हें स्ट्रेस या डिप्रेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होने लगता है।
स्ट्रेस से सफ़ेद दाग और बढ़ते हैं और दागों को बढ़ता हुआ देखकर और स्ट्रेस होता है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, यानी कि अनब्रेकेबल साइकिल सी बन जाती है, जिसे ब्रेक करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग इसे ब्रेक कर पाते हैं, यानी कि स्ट्रेस करना कम कर पाते हैं, उन्हीं के दाग ठीक होते हैं। इसके अलावा बच्चों में सफ़ेद दाग पेट में कीड़े होने की वजह से भी होता है। और भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी से सफ़ेद दाग देखा जाता है। इनमें आते हैं विटामिन B12, कॉपर या जिंक, इनकी कमी से भी सफ़ेद दाग हो जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स भी एक रीज़न माना गया है। जेनेटिक्स यानी कि अगर आपकी फैमिली में आपके फादर या आपके दादाजी, आपकी फैमिली में कहीं पर भी सफ़ेद दाग होता है तो आगे फैमिली में ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, ऑल्दो इसके चांसेस बहुत कम हैं। केवल 8% लोगों में ही जेनेटिकली सफ़ेद दाग ट्रैवल करता है, इसलिए ये संख्या बहुत कम है और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आयुर्वेदा में बताया कि जो लोग अति अम्ल यानी कि बहुत खट्टा या कटु, बहुत तीखा खाना खाते हैं, उनको भी सफ़ेद दाग हो जाता है। तो किसी भी रस की, जो 6 रस बताए हैं आहार में, उसमें से किसी भी रस की बहुत अत्यधिक मात्रा नहीं लेनी चाहिए। हमें सभी रस बैलेंस करके ही खाने चाहिए। इस तरह ये जो मैंने रीज़न्स बताए हैं, ये इंटरनल रीज़न है जो आपकी बॉडी के अंदर है और सफ़ेद दाग की उत्पत्ति का या सफ़ेद दाग होने का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से सफ़ेद दाग उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी चोट का। जब भी कहीं चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो वहाँ सफ़ेद दाग हो जाता है। तो चोट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स के साथ जब हम कांटेक्ट में आते हैं तब भी सफ़ेद दाग हो जाते हैं। जैसे जो लोग चुन्नी डाई करते हैं, कपड़ा डाई करते हैं, उनके हाथों में सफ़ेद दाग देखा जाता है क्योंकि वो हाथों में केमिकल बार बार लगता है। इसके अलावा कुछ लोग जब हेयर डाई शुरू करते हैं और वो बहुत केमिकल उसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनकी इस जगह पर सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। इसलिए हम जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स या जो भी मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो केमिकल फ्री हो, ताकि केमिकल से होकर हमें कोई नुकसान ना हो और सफ़ेद दाग ना बने। इसके अलावा टाइट क्लोथिंग यानी कि टाइट कपड़े जब पहने जाते हैं या शरीर पर, स्किन पर किसी भी तरह की रगड़ या प्रेशर पड़ता है, तब भी सफ़ेद दाग हो सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा जो लोग रबड़ की चप्पल पहनते हैं, उसकी वजह से भी सफ़ेद दाग हो जाते हैं। रबड़ जब हमारी स्किन के साथ लगातार कांटेक्ट में बना रहता है या बार बार रबड़ की चप्पल पहनते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि चप्पल के आकार में ही सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा रबड़ की चप्पल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जिन्हें सफ़ेद दाग है उन्हें तो रबड़ की चप्पल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया है वो सभी कारण जिनकी वजह से सफ़ेद दाग हो सकते हैं। तो जिन्हें भी सफ़ेद दाग हैं उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि कौन से कारण की वजह से उनमें सफ़ेद दाग हुए होंगे और उस कारण पे पर्टिकुलरली काम करना चाहिए, यानी उसके लिए मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसे अगर स्ट्रेस से लगता है आपको सफ़ेद दाग हुए हैं तो स्ट्रेस को घटाने के लिए आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन उसके लिए ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपके पैचेस पूरी तरह ठीक हों। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।